नहीं, लेकिन सर हमारी एक शिकायत है आपसे। हमने आपको 4-5 महीने पहले पूछा था कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले, वैसे कोई शिंदे आप महाराष्ट्र में तलाश रहे हैं क्या? आपने कहा था कि कोई शिंदे नहीं है, तो अचानक ये शिंदे कहां से आ गए? ये आपका उनका संपर्क कब हुआ, या वो आपके पास अप्रोच किए, या क्योंकि आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया, इसके लिए हम कहते हैं कि जैसे मुथैया मुरलीधरन है, वो हमेशा दूसरा एक बॉल दूसरा डालता है, वो आप भी एक दूसरा डालते हैं। तो क्या ये उस तरीके से था? आपने उनको कांटेक्ट किया या वो आपके पास आए कि हमको सरकार से बाहर निकलना है, आप हमको साथ में लेंगे क्या? साहिल, आपने जब मुझे पूछा तो आप तो जानते हैं कि राजनीति में अपनी स्ट्रेटेजी ये नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बताई जाती, नहीं तो तब से चल रहा था, नहीं तो वो स्ट्रेटेजी तो फेल ही होती है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि देखिए, हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंका था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहां पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है। हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है। तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहां पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था, उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया, और मुझे इस बात की खुशी है जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया।